मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड सरकार की ओर से 1932 के खाद्यान्न पर आधारित स्थानीय नीति को लागू कराने का प्रस्ताव तो पारित कर दिया, लेकिन बड़ी आबादी के साथ हमारे माननीयों के पास भी 1932 का खाद्यान्न नहीं है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन इसमें कई कानूनी अड़चनें बरकरार हैं। बड़ी आबादी के पास 1932 का खतियान नहीं है और इस कारण झारखंड के कई सांसद और विधायक खुद को स्थानीय नहीं साबित कर पाएंगे। यहाँ तक कि कैबिनेट में शामिल कई मंत्री भी गैर झारखंडी कहलाएंगे। बड़े पैमाने पर विधायकों का भी यही हश्र होगा, तो वहीं सांसद भी बाहरी ही कहलाएंगे। जिस तरह से स्थितियां झारखंड में स्पष्ट हो रही हैं, वैसी स्थिति में झारखंड के कई जिलों में तो 1960, 1970 में सर्वे हुआ है, 1932 में नहीं। इन जिलों के लोगों के सामने बड़ी समस्याएं आएंगी। हालांकि अभी राज्य सरकार के पास समय है। कैबिनेट में जारी संकल्प के आधार पर विधेयक तैयार करने के दौरान त्रुटियों के निराकरण का भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन झारखंड की 60% आबादी के पास खतियान तो है ही नहीं। तो ऐसे में कैसे झारखंड में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होगी? एक तरह से कहा जाए ये पूरी तरह से झारखंड की जनता और हमारे माननीयों के साथ केवल धोखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए झारखंड में स्थानीय नीति तो लागू कर दी, लेकिन इस नीति के दौरान जिस तरह से 1932 का खतियान आड़े आएगा, ऐसी परिस्थिति में हमारे माननीय भी स्थानीय नहीं होंगे। कई विधायकों के नाम स्पष्ट रूप से अब सामने आ रहे हैं जिसमें वो स्थानीय नहीं कहलाए जाएंगे। मंत्रियों की बात करें तो मंत्री जम्पई सोरेन, बन्ना गुप्ता सरीखे नेता और जोबा माझी सरीखे मंत्री इस तरह से स्थानीयता की श्रेणी से बाहर होते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह से झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर मुद्दा बनाया गया है, वैसी स्थिति में झारखंड के कई माननीय अब इस परिधि से बाहर दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई सदस्य ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं 1932 का खतियान आड़े आते हुए दिखाई देगा। ऐसे में आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनके पास भी 1932 का खतियान नहीं होगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो खुद बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में एक पीढ़ी के बाद वो यहाँ पर बासिंदा हुए हैं। ऐसी स्थिति में वो भी 1932 के दायरे से बाहर ही कहे जाएंगे। वहीं जामा की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी इस दायरे से बाहर आएंगी, क्योंकि वो खुद उड़ीसा की रहने वाली हैं और उड़ीसा के होने के कारण वो भी दायरे से बाहर होती हुई दिखाई देंगी। ऐसे में जो नाम और भी हैं जिनको अब खतरा दिखाई देता है, इस स्थिति में कई ऐसे माननीय हैं जिनको लेकर तलवार लटक सकती है। दीपिका पांडे सिंह जो कांग्रेस की विधायिका हैं, वो भी 1932 के खतियान के दायरे से बाहर होती हुई दिखाई देंगी। वहीं कांग्रेस के बरही के विधायक उमाशंकर अकेला खुद गया जिला के रहने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भी 1932 के खतियान के आधार पर बाहर ही कहलाएंगे। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो कई और दिग्गज हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि झारखंड में हमारे माननीयों पर तलवार लटकती हुई नजर आएगी। धनबाद में कांग्रेस की ही विधायक, झरिया से विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नहीं कहलाएंगी, वो भी इस दायरे से बाहर ही कहलाएंगी। ऐसी स्थिति में धनबाद के बीजेपी के विधायक राज सिन्हा भी इस दायरे से बाहर ही दिखाई देंगे। वहीं धनबाद के सांसद पीएन सिंह भी
स्थानीयता के आधार पर बाहरी ही कहलाएंगे। चतरा के सांसद सुनील सिंह भी बाहरी की श्रेणी में आएंगे। ऐसे कई विधायक हैं जिनको बाहरी का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे में सवाल बड़ा है, जब माननीय ही बाहरी कहलाएंगे तो आम जो 60% जनता है जो बाहरी कहलाएगी उनका क्या होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।